हमने भरोसा कर लिया सरकार नंगली वाले का, हमने भरोसा कर लिया सरकार नंगली वाले का। लगता है हमको प्यारा दरबार नंगली वाले का, लगता है हमको प्यारा दरबार नंगली वाले का। हमने भरोसा कर लिया सरकार नंगली वाले का, हमने भरोसा कर लिया सरकार नंगली वाले का। हमको तो नंगली वाले ने अपना बना लिया, हमको नंगली वाले ने अपना बना लिया। दीवाना बन चुका है संसार नंगली वाले का, दीवाना बन चुका है सरकार नंगली वाले का। हमने भरोसा कर लिया सरकार नंगली वाले का, हमने भरोसा कर लिया सरकार नंगली वाले का। परम पुरी भगवान की जय हो। ये व्यास रूप में परम पुरी भगवान खुद परम पुरी धाम से इस व्यास गद्दी पर बैठ के अपने भक्तों को दर्शन देने आए। उस भक्ति मार्ग का सूक्ष्म स्वरूप में कैसे हमने इस संसार में आए हैं और ये सारा संसार का कार्य करते करते उस परम पुरी भगवान के चरणों में हमने कैसे जाना, ये परम पुरी महाराज खुद परम पुरी से चलकर अपने दर्शन देने आए। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बहुत बहुत साधुवाद एवं अभिनंदन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आप जितने भी यहाँ उपस्थित लोग हैं, सबका जीवन ऐसे महापुरुषों के दर्शन से कृत होता है। पुनः पुनः बहन जी के पावन चरणों में सत नमन। उनके साथ आए समस्त संतजनों को भी वंदन प्रणाम। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब दीपावली का पर्व आ रही है ना। दीपावली के दूसरे दिन हम सब एक पर्व मनाते हैं, है ना। दीपावली के दूसरे दिन कौन सा पर्व होता है? क्या मनाते हैं आप लोग दीपावली के दूसरे दिन? गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, है ना। अन्नकूट, गोवर्धन पूजा। अमावस्या को दीपावली होती है, एक अन्नकूट लोग मनाते हैं। उस दिन दीपावली के दिन मैया ने दीपोत्सव मनाया और दूसरे दिन मैया ने इंद्र की प्रसन्नता के लिए, है ना, इंद्र की प्रसन्नता के लिए मैया ने इंद्र भगवान की पूजन करने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बना रही थी। आज भी हम लोग 56 प्रकार के भोग लगाते हैं गोवर्धन पूजा के दिन, तो हम तो गोवर्धन पूजन करते हैं। तो भगवान जो छोटे से हैं लल्ला आए और कहा कि मैया आज क्या है, आज इतना कुछ बन रहा है पकवान, आज कुछ है? मैया ने कहा कि बेटा आज इंद्र की पूजा करनी है, आज जय जय होगा। तो मैया इंद्र की पूजा क्यों? तो मैया ने बताया कि बेटा इंद्र की पूजा करने से बारिश होती है और भगवान हमारे यहाँ एक शब्द है देवता है, हम कहते हैं कि ये कृष्ण भगवान ये देवता है, जो देव वही देवता है। तो कहा कि इंद्र देवता की पूजा होगी।
भगवान ने कहा, लल्ला ने, कि मैया ऐसा भी कोई देवता होता है जिसको पूजा करो तब वो दे? मैया ने कहा कि तू मूर्ख है, फालतू की बातें करते रहता है। और भगवान ने देखा कि इंद्र जो है वो अहंकारी हो गए हैं, है ना। अहंकारी जब इंद्र हो गए तो भगवान का सबसे पहला आहार है कि वो जीव के अहंकार को समाप्त करते हैं। जब तक अहंकार रहेगा ना, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। और परमात्मा सबसे पहले उसी पर अटैक करते हैं, अहंकार। चाहे वो रावण का अहंकार, कंस का अहंकार हो, या किसी का भी अहंकार नहीं रहने देंगे परमात्मा। तो भगवान ने कहा कि मैया ऐसे परमात्मा की, ऐसे देवता की पूजन हम नहीं करेंगे जो ये कहे कि मेरी पूजा करो तब तुमको जल देंगे। तब मैया ने कहा कि लल्ला तू हर जगह कुछ न कुछ कहता है, अब बता तो क्या करें, किसकी पूजा करें? मैया ने कहा, भगवान ने कहा लल्ला ने कि मैया अगर पूजा ही करना है तो जो हमारे ब्रज का रखवाला है, हमारे ब्रज की रक्षा करता है, जो हमारे ब्रज की देखभाल करता है, उसकी पूजा करो ना। आज हम लोग भी कोई अलग अलग तीर्थों में जाता है, जाना गलत नहीं है। वैष्णो माता जाए, अमरनाथ जाए, कैलाश जाए, चाहे जहां जाना, जो भी दुर्गम से दुर्गम और सुगम से सुगम तीर्थ है, सब जगह जाए, तीर्थों की महिमा है। पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, सब तीर्थों का जो श्रेय है वो ये है कि आप अपने घर के देवता को भी प्रसन्न करें। केवल बाहर के देवता की प्रसन्नता में अपने देवता को भूलना ये नासमझी है। हमारे यहाँ घर के देवता माता पिता और गुरु, हमारे कुल देवता, ये घर के देवता है। इनकी जब प्रसन्नता होगी ना तो आप बाहर के तीर्थों में जाते ना, वहां भी आनंद है, वहां भी आपको पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा। लेकिन अगर घर के देवता खुश नहीं हैं तो बाहर के तीर्थों का भ्रमण मुझे शायद लगता है कि केवल दिखावा तक ही रहेगा। वहां जाना गलत नहीं है, आप तीर्थों में जाते हैं, जाइए, तो आपका सौभाग्य है, बिल्कुल तीर्थों का दर्शन करना चाहिए। लेकिन जो घर का तीर्थ है उसका सम्मान करके। तो भगवान ने कहा कि मैया बिल्कुल इंद्र की पूजा होनी चाहिए, अग्नि की, वायु की, सबकी पूजा हो, लेकिन हमारे यहाँ गोवर्धन नाथ है, उनकी भी तो पूजा होनी चाहिए। मैया ने कहा कि अभी तक तो हम लोगों ने नहीं पूजा है। तो मैया के बात का जवाब देते हुए भगवान ने कहा कि मैया इस बार हम लोग गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। तब लल्ला के कहने पे मैया ने नंद बाबा से बात बताई और सभी ब्रजवासियों को लेकर के जहां गोवर्धन नाथ विराजमान हैं उस तलहट्टी में गए हैं और गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ की है। और जैसे ही पूजा प्रारंभ हुआ, सब पकवान, मिष्ठान आदि जो भी थे सब गोवर्धन नाथ को आरती पूजन करके और प्रसाद का भोग लगा के सब खा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। इतने ही में जो इंद्र के अनुचर थे, जो गण थे, क्योंकि देवताओं के राजा है ना इंद्र, तो जैसे वायुदेव के वो और अग्निदेव आदि सब लोग घूम रहे थे कि हमारे राजा की कहाँ पूजा हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है, ये देखने के लिए। तो आके देखा कि ब्रज में तो हमारे भगवान की पूजा नहीं हो रही, हमारे राजा की पूजा ही नहीं हो रही है। जाकर के तुरंत इंद्र से कहा कि स्वामी अब तो ब्रजवासी सब पागल हो गए हैं, आपकी पूजा नहीं कर रहे इस बार। अरे क्यों नहीं कर रहे भाई, बताने क्यों नहीं कर रहे हैं? अहंकार में है वो लोग, वो आजकल नए देवता गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे हैं। इंद्र कुपित हुआ और तुरंत मेघ बादलों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर के इतनी तेज बारिश हो, इतना मूसलाधार बारिश हो कि ब्रज डूब जाए, ब्रज का नामो निशान नहीं होना चाहिए। आज्ञा पाते ही इंद्र का मेघ बादल सब चल पड़े और घनघोर बादल घटा छाने लगी ब्रज में, और जैसे माल बिजली तड़कना शुरू प्रारंभ हुआ और हर 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 जम जम झमाझम बारिश, तेज बारिश होने लगी। और इतनी तेज बारिश, इतना आंधी तूफान कि सब घबरा गए। अंत में
बस समाप्ति हो रही है, आरती होगी, आरती होनी है अभी। तो उसके बाद गोवर्धन लीला के बाद आरती होगी। तो भगवान ने देखा कि ये तो मेघवात बरसना शुरू किए। अब सब ब्रजवासी घबरा गए और घबरा करके अब कहा कि कान्हा, अब तो तुम कहते थे कि गोवर्धन नाथ हम सबकी रक्षा करेंगे, देखो इंद्र कुपित हो गया है, इस इंद्र के कोप से कौन बचाएगा। तब बार बार जब ब्रजवासियों ने अनुनय विनय किया, आग्रह किया, तब भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों, तुम कहते हो कौन रक्षा करेगा? अरे हम जिसकी पूजा किए हैं, क्या उसमें शक्ति नहीं है? उसमें शक्ति है। चलो हम सब गोवर्धननाथ के पास चलते हैं। वहीं थे, प्रार्थना किया कि प्रभु हम सब की रक्षा करिए। 7 दिन तक भगवान ने उस गोवर्धननाथ को अपने नख में उठाया है। तो सबने प्रार्थना किया और अंत में भगवान ने कहा कि चलो हम सब मिलकर के इस गोवर्धननाथ को उठाते हैं। सब ब्रजवासी मिले, भगवान मिले और उस गोवर्धननाथ को अपने नख पे उठाया। बोले गोवर्धन